योग वशिष्ठ 34वां दिन। न दृश्यम अस्ति सद्रूपम न द्रष्टा न च दर्शनम न शून्यम जड़म नोचिच्छातम एवेदम आततम। वाल्मीकि ने कहा, भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे महर्षि के वचनों पर चिंतन मनन करने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें विश्व के अन्य भागों को भी प्रकाशित करना है। संध्या पूजन के निमित्त सभा विसर्जित की जाती है। कल प्रातः हम सभी इस सभा में सम्मिलित होंगे। अगले दिन राम ने कहा, हे महर्षि, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे बताएं कि आखिर मन है क्या। वशिष्ठ ने कहा, जिस प्रकार यह आकाश रिक्त निश्चेष्ट सूनेपन जैसा है, वैसे मन भी रिक्त सूनापन है। मन वास्तविक है या अवास्तविक है, इसका बोध इंद्रियों के विषयों से होता है। हे राम, विचार ही मन है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। आध्यात्मिक काया रूपी वस्त्र से आवृत स्व को ही मन कहते हैं। यही भौतिक शरीर को अस्तित्व में लाता है। अज्ञान, संसार, मूर्खतापूर्ण विचार, बंधन, मलिनता, अंधकार और जड़ता, ये सभी पर्याय हैं। मात्र अनुभव ही मन है, इंद्रिय बोध से भिन्न कुछ नहीं। जो चेतना हर परमाणु में रहती है, उससे भिन्न संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ और नहीं है, न था न होगा। ठीक वैसे जैसे आभूषण सोने से भिन्न नहीं होता, जिस प्रकार आभूषण वस्तुतः स्वर्ण में अवस्थित रहता है, उसी प्रकार पदार्थ कर्ता में अवस्थित रहता है। परंतु जब पदार्थ संबंधी इस धारणा को दृढ़तापूर्वक निरस्त किया जाता है और कर्ता से अलग कर दिया जाता है, तब मात्र चेतना अस्तित्व में रह जाती है तथा पदार्थ तत्व के बिना भी उसकी प्रतीति होती है। जब इसका बोध होता है तो आकर्षण, विकर्षण, राग, द्वेष जैसी विकृतियां हृदय में नहीं रह जाती। तब संसार की झूठी धारणा तथा मेरे तेरे का भेदभाव भी नहीं रह जाता। यहाँ तक कि पदार्थ संबंधी भाव भी मिट जाता है। यही मुक्ति है। राम ने कहा, हे महर्षि, पदार्थ का बोध यदि वास्तविक हुआ तब तो यह समाप्त नहीं होता, परंतु जब यह अवास्तविक होता है तब भी हम इसे अवास्तविक नहीं समझते। इस कठिनाई पर विजय कैसे पाएं? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, हम देखते हैं कि ऐसे महापुरुष तब भी हैं जिन्होंने इस पर विजय पाई है। आकाश आदि ब्रह्म पदार्थ तथा मैं आदि मनोवैज्ञानिक कारक मात्र नाम में ही अवस्थित हैं। वास्तव में न तो वस्तु जगत ही है, न ही इन्हें देखने वाला स्व, न बोध जैसा ही कुछ है, न शून्य है, न ही जड़ता का कोई अस्तित्व है। बस है एक ही ब्रह्मांडी चेतना। मन ही है जो विभिन्नताओं, विविध चेष्टाओं तथा अनुभवों का सृजन कर लेता है तथा बंधन की अवधारणा और मुक्ति की इच्छा का मायाजाल फैला लेता है।